हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो राजस्थान से आई हुई है और ये वैकेंसी करीब 8000 से ज़्यादा पदों के लिए आई हुई है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है उसके बारे में, क्या आयु है उसके बारे में, क्या इसमें वेतन आपको मिलेगा उसके बारे में, और कैसे इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या एग्ज़ाम का इसका क्या सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग इस भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुला हुआ है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें इसका फॉर्म भरने का जो डेट दे रखा है सबसे पहले वो है कि 28 यानी आज की डेट से इसका फॉर्म ओपन हो गया है। और ये इसका कब तक फॉर्म भरा जाएगा, 17 मई तक चला फॉर्म को भरा जाएगा। अप्रॉक्स 20 डेज़ इन्होंने इसके लिए दे रखा है। और अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन में और क्या दे रखा है, आवेदन की प्रक्रिया है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस चीज़ से मतलब है कि किस लिंक के थ्रू ये भरा जाएगा। तो ये जो लिंक है ये आपको मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। आगे देखते हैं कि क्या इसमें मांगा हुआ है। पंजीकरण शुल्क की बात कर ले कि रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस क्या हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा। तो इसमें दे रखा है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और ओबीसी वर्ग के जो क्रीमी लेयर के लोग हैं और राजस्थान से बाहर के जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे वो चाहे किसी भी वर्ग से हों, चाहे वो यूआर से हो, चाहे वो ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी से भी हो, उनको 600 रुपये देना है। और बाकी राजस्थान के जो लोग हैं उनको सामान्य हो, सॉरी माफ़ करिएगा, सामान्य नहीं लेकिन हाँ राजस्थान के जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के लोग हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनको 400 रुपये का फॉर्म भरना है। आगे देखते हैं, जो रिक्त पदों की बात करें तो इससे हमें मतलब नहीं है। हाँ, एक चीज़ इसमें ये है कि महिलाओं के लिए इन्होंने क्या कर रखा है कि 30% जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कर रखा है ये राजस्थान गवर्नमेंट ने इस एग्ज़ाम के लिए। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या दे रखा है इन्होंने। हाँ, वेतन का अगर हम देख लें तो वेतन ये होगा कि जब आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा तो सिलेक्शन के बाद अप्रॉक्स 2 ईयर्स तक आपको जो वेतन मिलेगा वो सिर्फ 14,600 मिलेगा। हालांकि ये बहुत कम अमाउंट है, लेकिन ये जब तक आपका प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन पीरियड में आपको ये सिर्फ 14,600 दे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद तो 14,600 के बाद ये फिक्स रेम्यूनरेशन आपका जो जाके बढ़ जाएगा, ये लेवल 5 यानी पे मैट्रिक्स 5, ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार लगभग आपका 40,000 के अप्रॉक्स से जाकर बैठेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कि ये कि योग्यता क्या है इसमें और छूट क्या दे रखी है इन्होंने, और जो मिनिमम शैक्षिक योग्यता है वो क्या है। तो इसमें कुछ नहीं, आपका सिर्फ 12th मांगा हुआ है कि आपका मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपने 12th कर रखा हो। और आयु सीमा क्या है, आयु सीमा अगर हम बात करें तो आयु सीमा की जो क्रूशियल डेट, कट ऑफ डेट दे रखी है वो 1 जनवरी 2026 को आपको कैलकुलेट किया जाएगा। और ये देख लीजिए सारा इन्होंने दे रखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए आपका। और ये तो आपकी सबसे लास्ट हो गई, ये इसके आगे चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, यानी 1 जनवरी 2008 के बाद, इससे पहले होना चाहिए। और इससे पहले अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए ये दे रखा है। पुरुषों के लिए है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 2002 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो या एससी, एसटी, ओबीसी से हो तो 1997 के पहले नहीं होना चाहिए। और अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी ऑलरेडी हो या मृतक आश्रित हो तो 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए। और इसी तरह के इसमें महिलाओं के लिए भी सब दे रखा है। आगे बात कर लें, शारीरिक मापदंड क्या मांगा है इन्होंने। शारीरिक मापदंड जो मांगा है वो हाइट मांगी है, मेल्स में 168 सेंटीमीटर की है और फीमेल में 152 सेंटीमीटर की है। और जो चेस्ट मांगा है फीमेल्स में तो नहीं मांगा जाता है, और लेकिन मेल्स का जो चेस्ट है वो सीना को बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव कम से कम इसमें आपका होना चाहिए। न्यूनतम वजन मेल्स में होता नहीं है लेकिन हाँ फीमेल में है, 47.5 kg आपका होना चाहिए। और हाँ, इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि 12 जिले के
आदिम जाति के लिए, यानी आदिम जाति से अगर जो लोग भी आते हैं वो 12 जिले के, तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये दे रखा है कि मेल 160 सेंटीमीटर किया है और फीमेल को 145 सेंटीमीटर किया है। और जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 79 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए कोई नहीं है। और फीमेल का जो वेट है वो भी 43 केजी कर दिया गया है। और अगर हम आगे बात करें हमारे और काम की चीज़ क्या है, हाँ, भर्ती की जो इसमें चयन प्रक्रिया की बात करें कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो सिंपल ये एक आपका एग्ज़ाम होगा, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। OMR बेस्ड एग्ज़ाम कितने का होगा? कांस्टेबल अगर आप सामान्य पद के लिए जाते हैं तो 150 क्वेश्चंस का होगा, और ये भी आपका 150 क्वेश्चंस का होगा। दोनों ही केसेस में PET यानी आपकी जो शारीरिक दक्षता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है हर केस में, चाहे कांस्टेबल बैंड में हो, आप कांस्टेबल चालक में हो या कांस्टेबल सामान्य में हो। और इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने किसी तरह का विशेष योग्यता ले रखा है, यानी आपके पास NCC है, होम गार्ड का है, या आपने कुछ नीचे संबंधित विषय दे रखे हैं उनमें आपने डिप्लोमा लिया है, तो मैक्सिमम आपको इतना मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। 20 मार्क्स मिलेगा कांस्टेबल के लिए, और इन दोनों में ये कैटेगरी फॉलो नहीं होती। यानी जो टोटल आपका पेपर होगा वो 170 मार्क्स का होगा नॉर्मल कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, 180 मार्क्स का होगा आपका ड्राइवर की पोस्ट के लिए, और कांस्टेबल बैंड के लिए आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा। तो OMR बेस्ड पेपर होगा। और बाकी जो बचा हुआ 150 क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा? 150 क्वेश्चन आपका आएगा, ये देखिए, विवेचना, तार्किक योग्यता तथा सामान्य गणित एवं कंप्यूटर का ज्ञान। 60 प्रश्नों का होगा, 60 नंबर का। दूसरा देखिए तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के आधार पर क्वेश्चन होंगे, 45 क्वेश्चन होंगे 45 मार्क्स के। और तीसरा बात करें कि राजस्थान की इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति तथा आर्थिक स्थिति इत्यादि के जो क्वेश्चन होंगे वो 45 होंगे, और जिनका मार्किंग होगा 45। और बात करें हमारे लिए क्या चीज़ है, हाँ, तो क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है? हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग है। इसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी है, इसमें कहीं दे रखा था, चलिए आगे कहीं दिखेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये मुझे अलग से इन्फॉर्मेशन पता थी। हाँ, ये देखिए और दे रखा है इन्होंने कि जो इसकी कट ऑफ बनेगी वो कट ऑफ आपकी बनेगी फाइनल 5 टाइम्स जो आपके कैंडिडेट्स हैं, यानी 5 गुना अभ्यर्थी हैं, उनको बुलाया जाएगा PET के लिए, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। रिटर्न के बाद आपकी कट ऑफ बनेगी 5 टाइम्स। और देख लेते हैं हमारे लिए क्या है। हाँ, शारीरिक दक्षता क्या मांगी है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए, कांस्टेबल सामान्य हो, चालक हो या बैंड हो। अब पुरुषों के लिए 25 मिनट दे रखा है, और महिलाओं के लिए 35 मिनट, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट। ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 30 मिनट दे रखा है। इस 30 मिनट में क्या होगा, इसमें आपको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में हमने ऊपर ऑलरेडी बात कर रखी है। हाँ, एक चीज़ और जो मैंने ऊपर आपको बताया हुआ था, यहाँ पर देखिए, ये मैंने कहा था ना कि विशेष योग्यता जो मांग रखा है, विशेष योग्यता वालों को 20 नंबर तक का एक्स्ट्रा मिलेगा सामान्य कांस्टेबल। वो क्या विशेष योग्यता है वो नीचे दे रखा है इन्होंने, कि विशेष योग्यता में अगर आपके पास NCC A है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा, अगर आपके पास NCC B ग्रेड का है तो 8 नंबर, NCC C ग्रेड का है तो 10 नंबर मिलेगा। और अगर आपने होम गार्ड पे ऑलरेडी वर्क कर रखा है, यदि 3 साल तक सेवा दे रखी है तो 10 नंबर, 2 साल तक सेवा दे रखी है कंटिन्यूअस तो 8 नंबर, और अगर आपने 1 साल तक कंटिन्यूअस सेवा दे रखी है तो 6 नंबर आपको ये एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। और अगर आपके पास डिप्लोमा है, यानी MA है, MSc है क्रिमिनोलॉजी से या साइबर सुरक्षा तथा इससे संबंधित विषय में है तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट से है आपको तो मान के चलिए आपको 8 नंबर मिलेंगे, और उसमें से किसी में आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और देख लेते हैं क्या है, बाकी मेडिकल्स वगैरह के लिए ये सब पता ही है। और हमारे काम का क्या है इसमें, बस ये थोड़ा सा हॉरिजेंटल आपकी स्थिति है पदों की, बस इतना ही है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।